किसी काम को कम करना और ज़्यादा मार्केट में उसका प्रचार प्रसार करना, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन प्रधानमंत्री नहाने जाएंगे तो फोटो आ जाएगा, फला मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? वह देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं? सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और वह जो 10 साल मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, आज वह महसूस कर रही है कि हम ठगे गए हैं। बीजेपी है, लेकिन यहाँ विकास ठप पड़ गए हैं। केवल यहाँ धर्म पर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो उस ब्रश पर लग गया, एजुकेशन पर लग गया, आप हवाई चप्पल पहनते हैं उस पर लग गया। इस पर नहीं लगे, जो रोजमर्रा की चीज़ें उस पर नहीं लगनी चाहिए। जो किसानों का हित है उसमें नहीं लगा, किसानों पर लग गया। अभी आप भी लग आप जमीन पर जाइए, पहले एक इंतखाब मिलता था, आज 4 आपके खेत हैं, 4 इंतखाब, उस पर सब पर पैसा देना पड़ता है। उनसे ही बात करें। चाचा जी पूरा नाम बताइए जरा। सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी, तो ये बताइए कि महंगाई है इस सरकार में? महंगाई कहाँ है? नहीं है। महंगाई इसलिए नहीं है कि पहले 50 किलो की यूरिया आती थी, 45 किलो, अब 40 किलो की यूरिया, 40 किलो की यूरिया आ रही है और दाम 50 किलो का लग रहा है। महंगाई कहाँ है? सोसाइटियों वाला खदिया बनने को मिले था और यूरिया के बोरे पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। पहले प्रधानमंत्री जी कहा मेक इन इंडिया, लेकिन मेड इन चाइना उसके नीचे भी लिखा हुआ है उस बोरे पर। बड़ी बारीकी ध्यान दें। और उसके बाद से पहले 1 किलो नमक गरीब लोगों को दिया जाता था, उस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो लगा रहता था 1 किलो नमक पे। और जो 5 किलो राशन का आपने प्रश्न किया, वह अनुदान में नहीं दिया जा रहा है, वह उनका संविधान में वर्णित है कि हम राशन देंगे। कांग्रेस की सरकार थी तो इतने बड़े पैमाने पे हु हल्ला भी नहीं मच रहा था कि राशन मिल रहा है। बहुत लोग ऐसे थे जिनको राशन नहीं मिल रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, राशन को एक बड़ा मुद्दा इसलिए बनाई है क्योंकि 80 करोड़ लोगों को आप भी मानेंगे कि मिल रहा है कागजी आंकड़ों के अनुसार, और आप भी जमीनी स्तर पर देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ें मिली हैं। शौचालय देने का काम, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए आवास इंदिरा आवास कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला, लेकिन अभी हमको ये लग रहा है कि थोड़ा सा बड़े पैमाने पे मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो लोग हैं वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। ऐसा है, जो मार्केटिंग का स्तर है, किसी काम को कम करना और ज़्यादा मार्केट में उसका प्रचार प्रसार करना, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। प्रचार के थ्रू। एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यह देश संतों और ऋषियों से भरा पड़ा हुआ है। किसी संत महात्मा का आप देखें कि किसी देवी देवता का वो आराधना करते हुए फोटो प्रचारित हो रहा हो। हिमालय की कंदराओं में बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्या करते हैं, कभी आपने फोटो इस देश के लोगों ने देखा है? लेकिन प्रधानमंत्री नहाने जाएंगे तो फोटो आ जाएगा, फला मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? वह देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं? अरे यही बताना चाहते होंगे कि वो राजनेता के साथ साथ एक्टर भी हैं। एक्टर भी हैं, तो एक्टर हो सकते हैं। भारतीय राजनीति में कहाँ लिखा? हमको तो ये लग रहा है कि अगर 543 लोग संसद में पहुंचते हैं तो 100 लोग तो सब फिल्मी स्टार होते हैं, नहीं होते हैं? ये देखिए, ये उनका भी राजनीति करने के लिए उनकी हिस्सेदारी की आवश्यकता है, लेकिन उसकी भी मात्रा होनी चाहिए। लेकिन जो प्रचार प्रसार का सिस्टम है, सच्चाई से दूर हट करके, अभी बताइए, प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, देश के प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो मंगलसूत्र बेच करके और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये किस मैनिफेस्टो में है? उसी का जवाब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिया है। क्या प्रधानमंत्री को यह बात समझ में नहीं आती है कि प्रधानमंत्री का पद और भारत का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है? बार बार किसी समुदाय को इंगित टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करके, और कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और ये संभव कहाँ? यही पूछ रहे। ये मंगलसूत्र वाली जो बात चाचा ने बताई, हम तो भूल गए थे, पुराना हो गया थोड़ा सा। कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो ये चीज़ें संभव होंगी कि बहन बेटियों के मंगलसूत्र बिक जाएंगे? प्रधानमंत्री के वक्तव्य जो है, देखिए, ये जो मंगलसूत्र की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी चाहे 14 जीती 19 जीती, यह हमेशा प्रोपेगेंडा करके, प्रोपेगेंडा के माध्यम से वो जीतती है चुनाव, इसलिए उसका सारा कोई विकास का काम नहीं। ये प्रोपेगेंडा जनता समझ रही है ना, जनता को कैसे समझा पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 14 जीती 19 जीती
तो जनता ने साथ दिया, जनता ने साथ दिया। 14 में तो नहीं ईवीएम कोरोना था ना, 19 में तो चीज़ें थोड़ी सी बदली और तो हो भी रहा है वो सारी चीज़ें कि ईवीएम कहीं पे कुछ खेला हो जा रहा है, कहीं कुछ खेला हो जा रहा है, अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता ने साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जीता। वो प्रोपगेंडा क्यों इंडिया गठबंधन नहीं बना पा रहा है, वो उस तरीके का प्रचार क्यों इंडिया गठबंधन नहीं कर पा रहा है, जो आम लोग हैं उनको समझाने में क्यों इंडिया गठबंधन जो है विफल रह रहा है? जनता, हिंदुस्तान के जनता समझ चुकी है, इसीलिए इंडिया गठबंधन आज चुनाव जीतने जा रही है। जीतेगी? हाँ, जीतेगी। और यहाँ तक कि 327 सीट जीतने जा रही है। अरे महाराज बड़ा शानदार आंकड़ा बताया, रुक जाइए। इस 27 वाला कैसे? ये पूरा कह दिए थे 300 या 350, 400, 327 सीट का पूरा आंकड़ा आ रहा है। 327 जब होता है ना, सुनिए मेरी बात। अभी दिल्ली गए थे, सुनिए, अभी मैं गाजियाबाद गया था और दिल्ली में मैं रहता था, चूँकि प्रचार में आके गाजियाबाद में करता था। मैं देखा सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और वह जो 10 साल मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, आज वह महसूस कर रही है कि हम ठगे गए हैं, थक गए हैं। ठगे गए हैं। चाचा जी आप यहीं से हैं, बाहर से कहीं से? नहीं यहीं से है, संतला राजभर नाम हमारा है। बताइए। राजभर जी हैं? जी तो राजभर जी के साथ रहेंगे आप? हाँ रहेंगे। बाबू साहब होते हैं तब किसके साथ रहते हैं? पार्टी अब रुक जा भाई, क्या है कि फालतू बतिया लगलो। समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसी के साथ रहेंगे। समाजवादी समाजवाद, हाँ, जो भी पार्टी करने। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी जब विधानसभा 2017 में आई थी चुनाव में, बड़ा बुरा हार हो गया था। अब फिर से एक बार आई है, आम चुनाव है, देश का पर्व होता है ये चुनाव। हालांकि विधानसभा चुनाव से इसको बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं ये दिल्ली का रास्ता तय करती हैं। ये 80 सीटें क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आने के बाद छवि बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल छवि बदलते हुए नजर आ रही है। और महागठबंधन 80 जो सीट पार्लियामेंट का है, इसमें से लगभग 60 सीट जीतने जा रही है। 60 सीट जीत रही है, फिर सरकार बन जाएगी? सरकार बनने जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुशवाहा। अरे सलेमपुर के लोग बड़ा धीरे बोल रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे बोल रहा है। सर्दी वर्दी हो गया? किसने कहा कि धीरे बोल? कैसे देख रहे हैं चुनाव इस बार? चुनाव किसकी तरफ जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी की तरफ। इतने धीरे से बोलेंगे तो जनता कैसे सुनेगी? प्रचार प्रसार कैसे? क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ? तेज बोल ही रहा है। चाचा का नाम पड़ी? पंचानंद का लगा था के जीती? जीते। आपको समाजवादी पार्टी खाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव। हाँ हाँ। अच्छा, चाचा जी से भी बात कर लें। देखिए चाचा जी का नाम पड़ी आपके? हमारा नाम फागू राजभर है सर। तो का लगा था यहाँ से बसपा जौन बा वो राजभर के चुनाव लड़ावत या भीम राजभर के, हालांकि बाहरी कैंडिडेट होकर तय रामाशंकर के साथ जौन राजभर बाटे कुछ जई हैं कि सब? ऐसा है, राजभर जो है भीम राव राजभर के पास कोई नहीं जाएगा, और जो भी जो राजभर है यहाँ सब अपनी तन मन धन से रमाशंकर के पास लग गया है। रमाशंकर के? हाँ, और ये चुनाव फाइट कर रहे हैं और ये निकल जाएंगे, जीते जाएंगे। आपका क्या नाम है चाचा जी? श्याम सुंदर राजभर। श्याम सुंदर राजभर जी। तो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव? देख रहे हैं कि यहाँ विद्यार्थी रमाशंकर चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। और इनकी जो अभी बात कर रहे थे भीम राजभर का, यहाँ संपूर्ण राजभर समाज विद्यार्थी रमाशंकर राजभर के साथ है। भीम राजभर। अच्छा एक बात बताइए, सलेमपुर में किस बिरादरी के ज़्यादा वोट है? भाई यहाँ कोई समाज, कोई जाति बंधन नहीं है। मेरे कहने का मतलब उसी हिसाब से तो होता है, जो भी पार्टी तय करती है उम्मीदवार वो इसी लिहाज से तो तय करती है किस पार्टी के वोट ज़्यादा हैं। यहाँ मुद्दों की बात भी कर रहे थे आप। यहाँ मुद्दे क्या हैं? मुद्दे विकास के हैं, मुद्दे शिक्षा के हैं, मुद्दे आरक्षण के हैं, मुद्दे तो बहुत हैं। तो क्या बीजेपी इसके साथ नहीं है? नहीं, इन मुद्दों के साथ बीजेपी है कि नहीं? बीजेपी है, लेकिन यहाँ विकास ठप पड़ गए हैं। केवल यहाँ धर्म पर राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी। कब बनी? देखा बड़ा दिक्कत होता है इले में। नहीं, देखिए सड़क की बात कर रहे हैं, सड़कें बनेंगी। ये जो भी सांसद हैं ये सांसदीय कोटा से नहीं बन रहा है। हाँ। ये देश की व्यवस्था में, लोकतंत्र में ये जो व्यवस्था बन रही है ये मेंटेनेंस में बन रहा है, चौड़ीकरण में बन रहा है। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक नारा था
कि लिंक रोडों को चौड़ा करो और जोड़ो। अभी आप कह रहे थे राशन का, ये कांग्रेस का देन है। इमरजेंसी में राशन दिया जाए और दिया जा रहा है। कांग्रेस में जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी, उन्होंने ये संविधान में संशोधन करके ये दिया था कि राशन की व्यवस्था की जाए बड़े पैमाने पे। बड़े पैमाने पर, इमरजेंसी में दिए जाए। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एजुकेशन फ्री किया जाए। आज शिक्षा महंगी हो गई, शिक्षा पे तो टैक्स लग गया ना, शिक्षा पे जीएसटी लग गया। आज तो सब पे लग गया, टूथब्रश पर लग गया, एजुकेशन पर लग गया, आप हवाई चप्पल पहनते हैं उस पर लग गया। इस पर नहीं लगे, जो रोजमर्रा की चीज़ें उस पर नहीं लगनी चाहिए। जो किसानों का हित है उसमें नहीं लगा, किसानों पर लग गया। अभी आप पे भी लग गया। आप जमीन पर जाइए, पहले एक इंतखाब मिलता था, आज 4 आपके खेत है, 4 इंतखाब, उस पर सब पर पैसा देना पड़ता है। ये व्यवस्था टैक्स से थोड़ा सा परेशान है जनता। जी। क्या नाम है? आप तो बाहरी हैं। जी, मुन्ना राजभर नाम है मेरा। राजभर जी हैं। जी सर। तो प्रचार प्रसार सही चल रहा है? प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है, माहौल देख रहे हैं? माहौल अच्छा है। बाहरी लोगों को अधिक पता होता है कि कैसा माहौल है। इसे हम आज ये सब तो सब यही खो के तो कहवे करिए कि जीती हैं। हाँ? हम लगभग 10:30 बजे से इस क्षेत्र में आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कुशीनगर से आए हुए हैं। कुशीनगर से हैं? जी। 5-6 गांव में हमने गया, पता किया है। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी, सर्वाधिक आम जनता जात पात से ऊपर उठ करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामाशंकर विद्यार्थी के समर्थन में वोट देने के लिए लोग बात कर रहे हैं। चलिए, जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद। तो एक चौराहे पे हम लोग मौजूद थे और बहुत सहज भाषा में ये समझने का प्रयास किया गया कि आखिर जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर सलेमपुर में वोट करने वाली है।